बार बार कांग्रेस एक ही आरोप लगा रही है, संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल खड़ा कर रही है, तो जनता पर भी तो असर पड़ता होगा ना इसका, अविश्वास होता होगा, उसको भरोसा कमजोर होता होगा उसका। देखिए, मोटे तौर पर कांग्रेस के आरोप लगाने का अगर आप देखेंगे तो जब से कांग्रेस आरोप लगा रही है बहुत ज्यादा जनता पर प्रभाव नहीं पड़ रहा, बल्कि वो उल्टा ही उनके ऊपर पड़ रहा है। और मोटे तौर पर कई बार कांग्रेस के लोग जब दूसरे पर आरोप लगाते हैं तो मुझे आश्चर्य होता है। मैं गांधी जी का एक संस्मरण आपको वर्धा का बताता हूँ कि उनका एक पेन गुम गया। बा ने कहा कि ये पेन कौन उठा कर ले गया होगा, तो गांधी जी ने कहा कि नहीं, ये मेरी गलती है, मैंने उसको कहीं रखा होगा, मैं आत्मनिरीक्षण करूंगा और आगे से सावधानी बरतूंगा कि मेरा पेन ना गुमे। यानी आत्मनिरीक्षण पहले करना। 1977 में इंदिरा जी चुनाव हारी आपातकाल के बाद, भोपाल में सभा हुई, मैंने रिपोर्टिंग की उसकी। उन्होंने खुल करके कहा कि कुछ हमसे गलतियां हुई हैं, उसके लिए हम माफी मांगना चाहते हैं। जब उसके 77 में चुनाव हारने के बाद उन्होंने फिर कहा कि हमसे गलतियां हुई हैं और भविष्य में हम इसको सुधार करेंगे, इसीलिए वो 1980 में जीती। ठीक उसी प्रकार राजीव गांधी जी ने भी कहा कि हम 1 रुपया भेजते हैं, कहीं ना कहीं हमारी प्रशासन की गलती है कि 1 रुपए में से इतना पैसा रास्ते में खो जाता है। जिस कांग्रेस के लोग आत्मनिरीक्षण की, आत्मचिंतन की बात करते थे, कांग्रेस अब किस राह पर आ गई है कि वो आत्मचिंतन और आत्मनिरीक्षण करने के बजाय कभी मशीन पर ठीकरा फोड़ेगी, कभी किसी पर ठीकरा फोड़ेगी, तो काम कर रही है। ब्रजेश जी, चुनाव जो जीता जाता है उसमें 4 महत्वपूर्ण मुद्दे होते हैं। एक तो कहीं ना कहीं किसी व्यक्ति का चेहरा होता है। जैसे मान लीजिए एक जमाने में इंदिरा जी का चेहरा हुआ करता था, आज नरेंद्र मोदी का चेहरा है, उसका कोई विकल्प नहीं है। जैसा इंदिरा जी का कोई विकल्प नहीं था, वैसा नरेंद्र मोदी का इस समय कोई विकल्प नहीं। दूसरी, फिर वो रणनीति क्या बनती है, मुद्दे क्या आप उठाए जाते हैं। तीसरी बात पर आती है, कार्यकर्ता उन मुद्दों को किस प्रकार पहुंचाया जाता है। और चौथी बात होती है, वातावरण किस प्रकार का है। ये 4 चीजों का जब समीकरण बैठता है तब कोई पार्टी चुनाव जीतती है। और इन चारों बिंदुओं में अगर कोई कमी रहती है तब वो पार्टी चुनाव हारती है। मैं समझता हूं कांग्रेस को इस वक्त चिंतन करने की बहुत आवश्यकता है। जिस तरीके से लोगों का गठबंधन उन्होंने बनाया हुआ है, जो नीतियां वो लेकर के चल रहे हैं, मैं समझता हूं, आप कल्पना कर सकते हैं अभी यही स्टेटमेंट राहुल गांधी जी का बदल गया। बंगाल में उन्होंने कहा कि चूंकि ममता बनर्जी ने रास्ता दे रही है भाजपा को, ये उन्होंने बहुत हम्म। स्पष्ट कहा। और अब परिणाम के बाद वो कह रहे हैं कि साहब मशीनों पे खराबी है। तो मैं समझता हूं कहीं ना कहीं बोलने से पहले आत्मचिंतन आवश्यक है। राजनीतिक दलों को खुद सोचना चाहिए कि जनता का मूड क्या है, मूड के अनुरूप हमको कौन सी बात करनी है। सब राजनीतिक दलों को सफलता मिलती है। ईवीएम का, जैसा कि आपने भी कहा, ईवीएम को लेकर के जब 2009 का चुनाव हारे थे तो अडवाणी जी ने भी ईवीएम पर ही ठीकरा फोड़ा था। विपक्ष का स्वभाव ही रहा ईवीएम, अपनी गलतियों को देखना नहीं। लेकिन जैसे ही 2010 के बाद भाजपा ने परिवर्तन किया, नेतृत्व में भी और नीतियों में भी, तो निश्चित रूप से उनको सफलता मिलना आरंभ हुई। तो मैं समझता हूं कांग्रेस को खुद को भी अपनी नीति में और अपने निर्णयों में परिवर्तन करके देखना चाहिए। कहीं ना कहीं किन हाथों में आज वो हैं, कौन लोग उनकी नीतियों का निर्धारण कर रहे हैं। मैं समझता हूं उनकी नीति निर्धारण करने वाली टीम को भी एआई के बजाय जो जमीन से जुड़े हुए लोग हैं उनसे उनको संपर्क करना चाहिए। कमरों में बैठ करके एआई से पॉइंट्स ले लिया और कांग्रेस ने बोलना शुरू कर दिया। पिछले दिनों बाकायदा क्लास लेकर के राहुल गांधी जी ने जो नाम गिनाए थे, कर्नाटक का एक नाम गिनाया था, महाराष्ट्र का एक नाम गिनाया था, वो सारे के सारे आरोप गलत निकले। वो सब, उसमें से एक भी आदमी की सच्चाई नहीं निकली। तो कुल मिलाकर के इन सारी चीजों पर थोड़ा सा चिंतन तो करना ही चाहिए कांग्रेस को, आत्मनिरीक्षण की आवश्यकता है।